हेलो एवरीवन। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में मेजरमेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है और जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, हमारी ये हैबिट होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। हर एक वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग राउंडिंग फिगर्स में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, मैं 62 को डिवाइड करता हूं 41 से और जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा 1.512195122। अब इस आंसर को हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ कर सकता है, उसकी राउंडिंग फिगर्स उसको ले सकता है। हम इतनी राउंडिंग ऑफ भी कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग इतनी राउंडिंग ऑफ भी कर लेते हैं। बट कौन सा मेथड सही है, कितने डिजिट्स हमारे फाइनल आंसर में होंगे, ये हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स की नॉलेज से ही पता चलेगा। या अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, हम अगर किसी बच्चे को बोलते हैं बेटा आप 5.63 में 2.1 ऐड करो, नॉर्मली जो सबका आंसर होगा वो यही कहते हैं द आंसर इज 3, 6 + 1 7, 5 + 2 7 और वो अपने आंसर को फाइनल लॉक कर देते हैं कि ये हमारा आंसर आया। बट सिग्निफिकेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर गलत होगा, ये आंसर सही नहीं होगा। अगर ये आप ऑप्शन चूज भी कर लेते हो किसी एग्जाम में, वो गलत कहलाया जाएगा। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट जरूरी है ताकि हमें पता लगे कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अगर हम कोई भी एक मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस जो हमने कोई अगर मेजर किया है, कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यूज आई हैं कुछ ऐसी हैं 374.5 मीटर। हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस मेजर की उसकी वैल्यूज हैं 374.5 मीटर। इसमें जो 3, 7 और 5 होगा ये रिलायबल डिजिट्स कहलाए जाते हैं। रिलायबल मींस इन डिजिट्स पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। पर जो लास्ट डिजिट होता है किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर में वो अनसर्टन होता है, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैंने डिस्टेंस मेजर किया है 374.5 मीटर, ऐसा भी हो सकता है कोई और डिस्टेंस मेजर करता है, उसकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस 374.6 मीटर भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, तो ये लास्ट डिजिट अनसर्टन है, इस पर हम टच नहीं कर सकते। वेयर एज 3, 7, 4 ये दोनों रीडिंग्स में कॉमन है, तो ये हमारा रिलायबल डिजिट कहलाया जाएगा। तो हर एक सिग्निफिकेंट फिगर में रिलायबल डिजिट और अनसर्टन डिजिट होता है। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो रूल समझेंगे जिसकी हेल्प से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 7214 और रूल्स के अकॉर्डिंग सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पे 7214 नॉन जीरो है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस आर 4। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल है इफ x इज इक्वल्स टू 51230। इस केस में 5, 1, 2, 3 ये नॉन जीरो है और ये है जीरो डिजिट, तो रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस आर 4। अब कई बार डाउट आता है कि जीरो क्यों नहीं यहां पे लिखा, क्या जीरो की इंपॉर्टेंस नहीं है? तो उसको भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिखता हूं कि जो मैं अगर रोज 1000 मीटर चलता हूं, एवरी डे आई वॉक 1000 मीटर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 किलोमीटर। क्या दोनों की वैल्यूज में कुछ फर्क है? बोथ आर इक्वल।
तो इस केस में अगर आप देखोगे यहां पे 1 के साथ 0 भी है, बट यहां पे 1 के साथ 0 नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि जीरोस यहां पे कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहे, जीरो सिर्फ नंबर को मैग्नीफाई कर रहे हैं। मेन काम कौन कर रहा है यहां पे? 1। इसीलिए 1 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखते हैं, जीरोस कोई रोल प्ले नहीं कर रहे इस केस में। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ओनली ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो सिर्फ नंबर को मैग्नीफाई कर रहे हैं। रूल नंबर सेकेंड, rule number second says all the zeros between two non-zero are significant। सभी के सभी जीरो अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ x इज इक्वल्स टू 2008, इस केस में ये नॉन जीरो है और ये नॉन जीरो, और इसके बीच में दो जीरोज हैं। सो रूल के अकॉर्डिंग अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो होंगे 4। दिस वाज द एग्जांपल नंबर 1 फॉर रूल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं x ले लेता हूं 107, तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे 1 2 3। अगेन जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 3 होंगे। एक लास्ट एग्जांपल, इफ x इज इक्वल्स टू 70120। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे कि 7 नॉन जीरो, 1 भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो, टोटल 3 हो गए। बट ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 7 तो है सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो भी होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है, 2 भी है और 1 भी है, दोनों है। बट ये जो जीरो है इट इज द ट्राइलिंग जीरो, ये लास्ट में है और ये किसी दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस आर 4 अगेन। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 ये कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right of the decimal point and to the left of first non-zero digits are not significant। चलिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो मैं पहले एक नंबर ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 0.0123। सो ये नंबर 1 से छोटा है। सो रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी जीरो डेसिमल के या कोई भी नॉन जीरो के राइट साइड में होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ऑल द जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, अब हम देखेंगे इस एग्जांपल में कि 1 के लेफ्ट में ये जीरोज आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे इफ द नंबर इज लेस देन 1। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस आर 1 2 एंड 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 0.05704, इस केस में हम देखेंगे टोटल 3 जीरो हमें दिख रहे हैं, दिस वन, ये और ये वाला। ये जो जीरो है ये 7 और 4 जो नॉन जीरो है उसके बीच में आ रहा है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बट ये जो दो जीरो हैं ये एक नॉन जीरो के राइट, तो इस केस में ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस आर 1 2 3 4। ये हमारा रूल नंबर 3। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है तो जो लास्ट में जीरो होगा, जो टर्मिनल जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ x इज इक्वल्स टू 7140, अब ये डेसिमल के बिना एक नंबर है और इसमें जो ये लास्ट वाला जीरो होगा, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ये सिर्फ नंबर को मैग्नीफाई करेगा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाया जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस आर
1 2 एंड 3, 3 हो गए यहाँ पे। या अगर कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ये, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 3 1 0 2 0, अगेन रूल के अकॉर्डिंग ये टर्मिनल जीरो है, ये लास्ट में आ रहा है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बट क्या ये होगा? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ये दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 एंड 4। सो इन दिस केस टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। अब हम बात करेंगे फाइनल रूल, रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 ये कहता है, इफ द ट्राइलिंग जीरोस इन द नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। द ट्राइलिंग जीरो मतलब जो जीरो लास्ट में होगा एक ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर है वो है x इज इक्वल्स टू 3.400। सो रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर जिसमें डेसिमल है और उस नंबर में जो जीरोस आ रहे हैं वो लास्ट में आ रहे हैं, ट्राइलिंग जीरोस हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाए जाएंगे। तो इस केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे 1 2 ये भी होंगे, तो टोटल हमारे 4 हो जाएंगे। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 इज x इज इक्वल्स टू 1.3070। इस केस में 1 2 3 137 तो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है ये भी है, और नंबर में डेसिमल है तो ट्राइलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां में जो होंगे 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि ये रूल में ट्राइलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं लिया, इस रूल में लिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर कोई डेसिमल वाले नंबर में स्पेशली जीरो लिख रहा है तो वहां पे वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको हम समझते हैं जैसे एक एग्जांपल लेकर कि अगर मेरे पास 7.351 और 7.121 है, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 0 3 2, दिस इज माई आंसर 0.230। अब इसमें मैंने जो आंसर लिखा हुआ उसमें स्पेशली मैंने जीरो लिखा हुआ है। अब ये जीरो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए कहलाया जाएगा क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कुछ कैलकुलेशंस के दौरान ही इन्हें सब्ट्रैक्ट करके ये किसी की जगह पर आया है, ये किसी की प्लेस ले रहा है। दैट इज वाई अगर हम डेसिमल में अगर लिख रहे हैं कि वहां पे डेसिमल के बाद जीरो है तो वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो टोटल हमारे 5 रूल्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर है।